जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आज प्यारे भक्तों, आज हम जो है ना हनुमान जी के बारे में, गाय वाले हनुमान जी के बारे में विशेष चर्चा लेके आए। आज बताएंगे कि कैसे मेहंदीपुर बालाजी गाय वाले हनुमान बन गए, किस प्रकार से उन्होंने दिव्य दर्शन दिए, कब दिए और कहां दिए, ये भी चर्चा होगी। और किसके ऊपर कैसे कैसे नाराजगी दिखाए और किसके ऊपर क्या प्रभाव उसका हुआ। अभी तक किस नेता के जो है सितारे जो है अभी तक रास्ते पे नहीं आए और क्या घटनाएं घटी। क्योंकि अक्सर लोग इन चीजों को नगण्य रूप में ले लेते हैं, ये बड़ी भूल होती है। किसी को नहीं पता होता है कि श्री बालाजी महाराज का आदेश की अवहेलना करना बहुत महंगा पड़ता है। और किसी को यह पता भी नहीं लगता है कि ये हनुमान जी का आदेश है। अगर उन्हें सचमुच ये पता लग जाए तो चरण पकड़ करके सब कुछ आशीर्वाद न ले ले तो कुमति सुमति सबके उर रही, रामायण में लिखा हुआ है। विभीषण जी जब रावण को समझाते हैं तो ये दोहा वहां लिखा हुआ है। किस प्रकार से वो समझाते हैं कि हे भ्राता, आपके ऊपर कुमति ने वास कर लिया है। सुमति और कुमति सबके हृदय में वास करती है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कुमति वास कर जाती है। कुमति वास कर गई है तो हर एक के दिमाग में जब उसके दिन उल्टे आने हों तो कुमति वास करती है। चलिए इस बात को हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सन 2002 में जब मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चरणों में गया तो किस प्रकार से जो है श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी सरकार, सच्चे दरबार की जय हो, कैसे बाबा ने दर्शन दिए। क्योंकि जब मैंने वहां लाइन में मैं खड़ा था तो वहां जब धक्का लगा और मैंने लोहे का खंभा पकड़ लिया, उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी वहां पे जो अब है। अब आधुनिकीकरण, नई टेक्नोलॉजी और सभी तरह के सुविधाएं मंदिर परिसर में मंदिर के संचालक, मंदिर समिति ने जो है दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मंदिर के जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए धन्यवाद। और वहां के बाबा के सेवक श्री हनुमान जी के जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा। उस समय यह व्यवस्था इस ढंग की नहीं थी और दरखास्त ₹2.25 की लगती थी। तो उस समय हम दरखास्त लेकर के, एक माला लेकर के और जो है लाइन पे खड़े हो रखे थे। लाइन में धक्का लगा, खंबा आया, खंबा पकड़ लिया, बच गए गिरने से। तो देखते क्या है कि एक गौ माता जो है हमारे बाईं तरफ आकर के खड़ी हो जाती है, वो एकटक होकर के हमें देखती है। मन परिवर्तित हो गया, क्योंकि गाय का स्वभाव क्या होता है, एकटक होकर नहीं देखती है, इधर उधर अपने चारे के चक्कर में रहती है या किसी और मामले में रहती है। तो मैं उस गाय के स्वभाव को देखा, मैंने कि अजीब स्वभाव गाय का है और गाय केवल मुझे ही निहार रही है, देख रही है केवल। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो है कोई न कोई महाशक्ति खड़ी है। और मैंने उठाया गाय वाले हनुमान जी के ही कहूंगा मैं, वो साक्षात हनुमान जी विराजमान थे उसमें और वो गौ के रूप में खड़े थे। वो मुझे देख रहे, मैं उन्हें देख रहा। मैंने वो माला उठा करके उनके गले में डाल दी। वहीं से श्री गाय वाले हनुमान जी, मेहंदीपुर वाले बालाजी बन गए। यही है कहानी गाय वाले हनुमान जी की। और फिर सन 2004 में जब जो है लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय मैं भिवानी में था। वहां जो है मुझे श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। 7 दिनों तक लगातार मैंने दिन में और रात में जो है श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन देखे हैं। ये मेरा सौभाग्य है।
और इन दर्शनों का प्रभाव सब लोगों पे पड़े, सब लोगों को आशीर्वाद मिले, और जो हमारे गाय वाले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते चले जाए और लेते रहेंगे, उनके ऊपर ये कृपा आती रहे। हनुमान जी जरूर दे। लेनी कैसे है ये कृपा हनुमान जी से, ये ध्यान में रखिएगा। गौ माता का आदर करना होगा। जो हमारे गुरु महाराज के चरणों की कृपा से गौ बजरंग बाण लिखा है, उसकी कदर करनी होगी आपको, वो पढ़ना भी होगा, और गाय के लिए प्रार्थना करनी होगी हनुमान जी से, तो ही सुनेंगे। ये भी शर्त है, क्योंकि गाय का जीवन आज देख लीजिए क्या हो रखा। गौ का जीवन निर्भय हो जा, पूजा तर्पण अनुग्रह हो जा, वेद धर्म की रक्षा होगी, 14 भवन में चर्चा होगी, ऐसी कृपा कर दे हनुमत, पूर्ण हो गो रक्षा जन्मत। ये शब्द गौ बजरंग बाण में लिखे हुए हैं। तुम्हें शपथ है सिया राम की, अंजनी मां केसरी राम की, दीन दयाला सुनो हमारी, कर दो पूर्ण कामनाएं सारी, कर दो महाबली जग में डंका, जैसे उजाड़ी तुमने लंका। इन शब्दों को, इन दोहों को और इन पंक्तियों को आप गौ बजरंग बाण में देखिए, पढ़िए, आनंद लीजिए, और तब गाय वाले हनुमान जी से कृपा। आइए अब मैं आपको बताता हूं, जब श्री गाय वाले हनुमान जी के दिव्य दर्शन मुझे हुए हैं, वो 2004 में जो है भिवानी में हुए। जब मैं लोहारू से, मैं एक राजनेता जो कभी हरियाणा का मुख्यमंत्री हुआ करता था, चौधरी भजनलाल, उनके लड़के कुलदीप बिश्नोई के इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था 2004 में, उसमें वो अजय चौटाला के साथ में उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीता। लेकिन उसे क्या पता कि उसे हनुमान जी ने जिताया। उसे आज तक भी इस बात का पता नहीं है कि हनुमान जी की कृपा आई है, और श्याम सरकार, श्री विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, जो हमारी गुरु की गद्दी है। क्योंकि जब मैंने वहां पे, मैं उस ऑफिस में था उनके, लोहारू के, और उनके रिश्तेदार, वो अपने आप को भजनलाल का साला कहता था, उनका नाम कृष्ण बिश्नोई था, या कृष्ण बिश्नोई है, अभी वो जीवित होंगे तो मुझे इस बात का पता नहीं है। तो वो वहां पे थे अपने एक साथी के साथ में, उसका नाम भी हनुमान था, वो जो गाड़ी चलाता था उनकी, और हम लोग उनके साथ थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा वहां जो है ऑफिस के ऊपर मोर नाच रहे। तो जैसे मोर ने नाच किया, मैंने वहां कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे मेरे साथ में, मैंने उनसे कहा, भैया तुम्हारे ऊपर तो कृष्ण भगवान की कृपा आ गई है, श्याम सरकार जो है विराजमान हो गए हैं, और आप इस इलेक्शन को जरूर जीतोगे। और हुआ वही, श्री हनुमान जी की कृपा, श्याम सरकार की कृपा, और वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन कृष्ण बिश्नोई को इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद श्री हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और मैं वहां से चल दिया। मैंने उनको कहा, भाई मैं अब जा रहा हूं, तो मैं वहां से निकल पड़ा, और रास्ते में मुझे मेरी दिव्य दृष्टि खुली और मैंने दिव्य दर्शन प्राप्त किए। और उससे पहले मैंने श्री बालाजी महाराज का आदेश कृष्ण बिश्नोई को सुनाया था कि आदर और सम्मान के साथ मुझे जो है भिवानी के दफ्तर में लेके जाए। उन्होंने सोचा होगा कोई शराबी कबाबी कह रहा है, इस प्रकार की उनकी, मैं सोचता हूं इस बात को, पता नहीं किस बात को क्या सोचा क्या नहीं सोचा, ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये हो सकता है कि वो आदमी किस तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या है हकीकत को, भक्तों की भावनाएं और भक्तों के विचार को कोई ही जान सकता है। लेकिन श्री हनुमान जी के दोषी वो इतने से बन गए, और आज तक उनकी भी स्थिति डामाडोल है। हालांकि उन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन हाँ, कहा नहीं माना हनुमान जी का, इतने से नाराजगी जरूर है हनुमान जी की। तो अब हनुमान जी की मनाए, हनुमान जी को ना मनाएंगे तो खाएंगे धक्के। और अभी तक उनका राजनीतिक जीवन कैसा चल रहा है ये सब लोगों को पता है। और दूसरे नेता जिसने मुझे दुख दिए थे, उसकी क्या दुर्गत बना के रखी हनुमान जी ने, ये हमारे पिछले एक वीडियो में, बनना चाहता था मुख्यमंत्री, हनुमान जी ने कहीं का न रखा। ये सामने हमारे
गाय वाला हनुमान चैनल पे आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाला हनुमान जी और जय हो श्री रामचंद्र भगवान।